जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के पिछले वीडियो में हम लोग जो है पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उसके विकास, विस्तार, उसका कालखंड, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए उसका नामकरण, उसके कुछ प्रमुख स्थल आदि के बारे में हम लोग पढ़े थे और बहुत सारे दोस्तों को द्वारा सराहा गया है, लाइक किया गया है। तो यही हमारे प्रेरणा के लिए काफ़ी है और मैं जो है अब यह प्रण ले लिया हूँ कि आगे जब तक जो है 67वीं PPSC का जो है PT का एग्ज़ाम ना हो जाए या CDPO का एग्ज़ाम ना हो जाए, बिहार दरोगा का PT जो है आने वाला है, जो है उसका भी वैकेंसी, तब तक जो है मैं बिना थके बिना रुके अनवरत जो है वीडियो लेकर आते रहूँगा। प्रत्येक दिन टॉपिक जो है और सब्जेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा एनर्जी जो है इसी तरह से आप लोग बनाए रखिए। तो आइए हम लोग आज जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ शेष पाठ को देखते हैं। और दोस्तों, मैं यह भी दावा कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अब तक जो है लुसेंट पढ़े होंगे, कुरान पढ़े होंगे या अन्य पुस्तकें पढ़े होंगे, लेकिन जो संकलन यहाँ मैं कर रहा हूँ यह अपने आप में अद्भुत है और इससे आप लोगों को काफ़ी जो है लाभ भी होगा। तो हम लोग बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल जो है पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड जो था वह 2350 से 1750 ईस्वी निर्धारित किया गया था। वह भी जो है C14 जो है कार्बन पद्धति के द्वारा, जो सर्वमान्य भी है। तो अब जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, उसके जो है सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस जो है सभ्यता का पतन किस प्रकार होता है, हम लोग जो है बारी बारी से सबका जो है अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो है नगर नियोजन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसका नगर योजना एवं जल निकासी प्रणाली। यह जो नगर योजना है दोस्तों, यह नगर योजना सबसे जो है महत्वपूर्ण है और इसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है एक बार फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ग्रामीण सभ्यता जो है विकसित होती है। अर्थात जो है भारत में पहले नगर सभ्यता जो है आती है, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आती है। इसलिए अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। और नगर योजना भी जो है दोस्तों ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर जो है आधारित थी। इसमें जो है दो तरह के टीले बने हुए थे। ग्रिड पद्धति का मतलब था कि जो है यहाँ बिल्कुल जो है शहरें सिस्टमेटिक ढंग से जो है बसाई गई थी, जिसमें पूरब में स्थित टीला था जहाँ जो है नगर या आवास होते थे। पश्चिम में जो टीला था वहाँ पर गढ़ी अथवा दुर्ग होता था। दुर्ग दोस्तों कहा जाता है रक्षक को, अर्थात जो है नगर या जो है आवास को रक्षा के लिए यह जो है पश्चिमी टीला का इस्तेमाल होता था। लोथल एवं सुरकुटदा के दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ऐसा भी प्रमाण मिला है दोस्तों कि ये जो दो स्थल है लोथल और सुरकुटदा के दुर्ग जो है दुर्ग एवं नगर, अर्थात जो है जो दुर्ग था पश्चिमी जो है टीला और नगर था जो पूर्वी टीला, ये दोनों जो है एक ही प्राचीर से, एक ही जो है बाउंड्रीज के अंतर्गत जो है थे। एक ही प्राचीर मतलब एक ही जो है चारदीवारी के अंदर थे। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क के बारे में। तो सड़कें, गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई है, यानी जो है
सड़कें काफी विकसित अवस्था में थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। यहाँ हम लोग देखे दोस्तों, नगर योजना भी क्या था, यह जो है जाल पद्धति पर विन्यास था, और जो है यहाँ सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती है। और यहाँ जो है मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण जो है था, यानी जो नगर का मुख्य सड़क जो था वह उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है था, और प्रायः घर जो है या तो पूर्व दिशा में या पश्चिम की दिशा में जो है बनते थे। यहाँ पर जो है अब हम लोग देखेंगे इसकी नालियां जो है। तो दोस्तों, जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। यहाँ हम लोग देखिए दोस्तों, नगर योजना और सड़कें ये दोनों जो है थी ही, इसके साथ ही जो नालियां भी थी वह भी जो है अपना अद्वितीय स्थान रखती थी, जो अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं है। और यहाँ जो है दोस्तों, कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, और जो नालियां थी दोस्तों वह पक्की जो है ईंट से या पत्थरों से ढकी हुई रहती थी। अब जो है हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों ईंट के बारे में। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर जो है दोस्तों पकाई गई ईंटों से निर्मित थे, लेकिन यहाँ जो है कालीबंगा व रंगपुर दोनों जो है ये क्या थे, कच्ची ईंट से निर्मित जो है यहाँ के भवन मिले हैं। ईंटों की जो लंबाई था दोस्तों, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात था वह जो है लंबाई का आधा जो है चौड़ाई, चौड़ाई का आधा जो है मोटाई, अर्थात जो है ईंट का जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में जो अनुपात था वह 4:2:1 था। अर्थात जो है दोस्तों अभी वर्तमान में हम लोग के यहाँ जो ईंट जो मिलता है वो भी लगभग इसी अनुपात में है। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के भवन के बारे में, कि वहाँ के लोग जो है किस प्रकार के भवन में रहते थे, किस प्रकार के जो है अपने आवास का निर्माण करते थे। तो हड़प्पा कालीन नगरों के भवन जो है 3 प्रकार के होते थे दोस्तों। एक जो है आवासीय भवन, दूसरा जो है विशाल भवन, एक जो है आवासीय भवन जहाँ जो है रहने के लिए जो है इस्तेमाल होता था, और एक विशाल भवन जो कि ऐसा लगता है कि जो किसी बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए जो है बनाए जाते होंगे, और जो है एक सार्वजनिक स्नानगिरी और अन्नागार, 3 तरह के जो है आवास जो है भवन मिले हुए हैं। और प्रत्येक मकान में एक आंगन, प्रत्येक मकान में जो है दोस्तों एक आंगन, एक रसोई घर और एक जो है बाथरूम यानी स्नान घर भी जो है मिला है। और मुख्य इसकी विशेषता यह है, भवन निर्माण की विशेषता मुख्य रूप से यह है कि जो भी जो है भवन थे उसके घर के जो है दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यह जो है हड़प्पा सभ्यता के भवन की जो है एक अपने आप में एक अद्भुत विशेषता थी। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में। तो केंद्रीय शक्ति के संचालित होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोई न कोई केंद्रीय शक्ति रही होगी जो इस सभ्यता को जो है गाइड करती होगी। ऐसा अनुमान सिंधु सभ्यता के विस्तार से और जो है उसकी व्यापकता से लगाया गया है। सिंधु सभ्यता के जो है दोस्तों व्यापकता और जो है उसके विकास से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोई ना कोई जो है केंद्रीय जो है सत्ता रही होगी जो इसको गाइड करती होगी। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वह नगरीय सभ्यता थी, वहाँ व्यापार जो है समुन्नत अवस्था में था, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है अधिकृत जो केंद्र था वह बड़े वर्ग के हाथों में होगा। अब हम लोग जो है दोस्तों जानेंगे सामाजिक जीवन के बारे में।
तो चूंकि समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी, आज भी दोस्तों हमारे समाज की जो है परंपरागत परिवार जो है इकाई होती है, उसी तरह से समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। कभी कभी पूछा भी गया है दोस्तों प्रश्न जो है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार के था, तो मातृ सत्तात्मक था। भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, कछुआ आदि जो है उनके भोज्य पदार्थ थे। वस्त्र जो है दो तरह के थे, सूती वस्त्र भी था और जो है ऊनी वस्त्र भी था, अर्थात जो है सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र जो है का प्रचलन था। और जो है आभूषण भी पुरुष और जो है स्त्रियां, पुरुष और स्त्रियां दोनों आभूषण पहनते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। और जो है दोस्तों इनके जो मनोरंजन के साधन के रूप में पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि था। और ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है कि धार्मिक उत्सवों एवं समारोहों का बड़ी धूमधाम से जो है आयोजन होता था। अब जो है हम लोग देखेंगे दोस्तों कि शवों की अंत्येष्टि जो थी, अंत्येष्टि पद्धति जो थी वह 3 तरह की थी। एक जो है थी पूर्ण समाधिकरण, दूसरी थी आंशिक समाधिकरण और तीसरी थी दाह संस्कार। यानी शवों को जो है 3 तरह से अंत्येष्टि किया जाता था। एक जो है पूर्ण समाधिकरण का मतलब था दोस्तों कि जो है सीधे शव को जो है जमीन में दफना दिया जाता था, और दूसरा जो है अर्ध जो है समाधिकरण यानी आंशिक समाधिकरण, यानी शवों को खुला छोड़ दिया जाता था। शव को जो है पशु पक्षी उसको जो है खा के जो है जो अवशेष बचता था उसको क्या किया जाता था, ले जाकर दफना दिया जाता था। इसको जो है आंशिक जो है समाधिकरण कहा गया है। और जो है तीसरा था शवदाह, यानी शव को जलाने की भी प्रथा थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों 3 तरह की जो है शव के अंत्येष्टि जो है अपनाई जाती थी। अब हम लोग दोस्तों इसके जो है धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ जो है जो भी अवशेष मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मुहर, पत्थर निर्मित जो है लिंग एवं योनि, मृदभांड, इन सभी के जो है अवशेष मिले हैं। ऐसा जो है जो विचार किया जाता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता यानी पशुनाथ, पुरुष देवता यानी पशुपतिनाथ, और लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की लोग पूजा करते थे। अब जो है दोस्तों हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार था, और जो है मानव जो है यही मानव जो है निर्भर रहता है इसी आर्थिक जो है स्थिति पर। तो दोस्तों आर्थिक जीवन में सिंचित कृषि, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्ष थे। यानी सिंधु घाटी के लोग कृषि कर्म से भी परिचित थे, विभिन्न प्रकार के जो है दस्तकारियों का भी जो है इस्तेमाल करते थे, और जो है पशुपालन भी करते थे। इनकी समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार थी। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है बहुत ही समृद्ध जो है व्यापार था और विदेशी व्यापार भी था। लकड़ी के हल, सिंधु सभ्यता में लकड़ी के हल, पत्थर के हंसिया, मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं एवं जौ, राजस्व के रूप में अनाज, ये सभी सिंधु सभ्यता के लोगों की जो है राजनीतिक जो है आर्थिक विशेषता थी। एक बार फिर से दोस्तों हम लोग देखेंगे लकड़ी के हल, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी लोहे का प्रचलन जो है नहीं था। तो इसलिए हड़प्पावासी जो है लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते हैं और जो है पत्थर की हंसिया का उपयोग करते हैं। और दोस्तों हड़प्पावासी जो है भले ही 9 प्रकार के जो है खाद्य सामग्री से परिचित थे, लेकिन उनका मुख्य जो है खाद्य सामग्री था गेहूं और जौ।
और जो है दोस्तों ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है कि राजस्व के रूप में सिंधुवासी वह जो है अनाज ही देते थे, यानी वहां मालगुजारी व्यवस्था भी प्रचलित थी। अब जो है दोस्तों हम देखेंगे कि सर्वप्रथम कपास उगाने का साक्ष्य जो है यह सिंधु सभ्यता से ही मिला हुआ है। फलस्वरूप यूनानियों ने इसे सिंडोम नाम दिया, यानी सर्वप्रथम कपास उगाने का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोम नाम दिया। अब जो है दोस्तों पशुपालन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पशुपालन जो है जितनी भी जो है मूर्तियां मिली है दोस्तों, उसमें गाय की जो है चित्रांकन नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ जो है कुबड़ वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता था। और जो है गुजरात के सुरकोटदा के नामक स्थल से घोड़े का अस्थि पंजर मिला हुआ है। वैसे घोड़े का जो है साक्ष्य मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है दोस्तों। यहाँ हम लोग जो है ध्यान देंगे कि घोड़े का जो है अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन अगर पूछेंगे कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, तो यही जो है बताएंगे गुजरात के सुरकोटदा से। और यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में दो बार पूछा भी गया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है शिल्प एवं तकनीक जो है किस अवस्था में था। तो चूंकि पत्थर के अनेक प्रकार के औजार का प्रयोग वे लोग करते थे। तांबा के साथ साथ टीन मिलाकर कांसा भी तैयार किया जाता था। चूंकि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इस तरह से जो है सिंधु सभ्यता के लोग तांबे के तांबे के साथ जो है टीन का इस्तेमाल करके कांसा बनाते थे और उसका जो है विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृत भांडों की अपनी खास विशेषता थी। दोस्तों इस जो है काल में चाक का बहुत जो है महत्व था और वे लोग जो है विशेष प्रकार के मृत भांड का प्रयोग करते थे। अब हम लोग देखेंगे व्यापार के बारे में। तो दोस्तों उन्नत अवस्था में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठार उन्नत अवस्था में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि जगहों पर अनाज के बड़े बड़े कोठार यानी गोदाम मिले हैं। हड़प्पाई लोग धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ जो है हम लोग जो है ध्यान देंगे दोस्तों, तो क्या हड़प्पाई लोग जो है धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे। चूंकि तांबा, टीन और वे जो है तांबा और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाते थे, यानी धातु का जो है उनको ज्ञान था, धातु का इस्तेमाल वे लोग करते थे। लेकिन धातु के सिक्के का प्रचलन जो है हड़प्पावासी नहीं करते थे। यहाँ जो है दोस्तों ध्यान देंगे हम लोग कि हड़प्पावासी के लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय का जो है प्रणाली का प्रयोग करते थे, यानी एक वस्तु को देते थे तो दूसरे वस्तु को लेते थे, अर्थात जो है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता को समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार था। सिंधु सभ्यता का जो है सभ्यता का विकसित जो है समृद्धि का सबसे जो है मुख्य प्रमाण क्या था, विदेशी व्यापार था। अब हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता के लिपि के बारे में। तो सिंधु सभ्यता में 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर मिले हैं। और दोस्तों लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक थे। अक्षर सूचक जो है किसी खास जो है अक्षर से जो है किसी खास अवस्था का जो है बोध कराया जाता था। जैसे वर्तमान में देखे होंगे आप लोग, जैसे अस्पताल रहता है तो एक संकेत बोर्ड जो है सड़क के किनारे लिखा हुआ रहता है, उसी तरह से ऐसा लगता है कि वे लोग जो है क्या करते थे, लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर जो है सूचक थी। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक थी। यहाँ लिपि में मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, पूछा भी गया है कि हड़प्पा लिपि कैसी थी, तो हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक थी। लिखावट जो है दाईं ओर से बाईं ओर की जाती थी। लिखावट जो है दाईं ओर से बाईं ओर यानी उर्दू फारसी की भांति जो है और जो है खरोष्टी लिपि की भांति जो है हड़प्पा जो ये जो भाव चित्रात्मक लिपि थी वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखेंगे हम लोग
बाट माल, बाट और माप, यानी वे लोग जो है किस प्रकार के अपने बाट रखते थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों तौल की इकाई संभवतः जो है 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 340, 640, ये सभी जो है तौल की इकाइयां थी। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे लघु मृण मूर्तियां। लघु यानी छोटा, मृण मूर्ति, तो देखेंगे यहाँ दोस्तों सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आग में पकी हुई मिट्टी को। तो सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां मिली है, और उन मूर्तियों में जो है नारी और जो है दोस्तों नर दोनों की मूर्तियां मिली है, लेकिन सबसे अधिक जो है नारी मूर्ति मिली है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मिस्र को कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के कुछ समकालीन सभ्यता थी, उससे भी हम लोग कोरिलेट करके देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ऐसा का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि जो है मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे जो है बसी थी। तो अगर नील नदी नहीं होती तो वह क्षेत्र जो है रेगिस्तान होता। अब हम लोग जो है देखेंगे दूसरी सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे। यह प्रश्न जो है दोस्तों RAS एग्जाम में पूछा भी गया है कि लिखने की सर्वप्रथम कला जो है कौन सी सभ्यता विकसित की? तो सुमेरिया सभ्यता, यानी सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे। इसी जो है परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे पिकट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। और जो है देखेंगे हम दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता के बृहद स्थल में दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के बृहद स्थल में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणमेरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये पांचों जो है बड़े जो है शहर हैं जो घटते क्रम में है। यानी सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, उससे छोटा हड़प्पा है, उससे छोटा गणमेरीवाला है, उससे छोटा राखीगढ़ी है, और उससे छोटा धौलावीरा है। लेकिन शुरू के जो तीन जो है शहर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणमेरीवाला, ये तीनों शहर जो है अब वर्तमान पाकिस्तान में है। लेकिन पूछेगा कि भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा स्थल कौन है? तो यही राखीगढ़ी है। और दूसरा हड़प्पन स्थल कौन है? तो यह जो है धौलावीरा है। अब हम लोग जो है दोस्तों प्रमुख धातु और उसके प्राप्ति स्थल के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों तांबा जो है वे लोग खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे, और वर्तमान में भी हमारे जो है देश में खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से वर्तमान में जो है भी खेतड़ी जो है प्रमुख स्थल है। लाजवर्द वे लोग बदखसा यानी अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, और जो है फिरोजा टीन वे लोग ईरान से प्राप्त करते थे। सीसा जो है अफगानिस्तान एवं अजमेर से प्राप्त करते थे। चांदी वे लोग जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर के खान से, अफगानिस्तान से एवं ईरान से प्राप्त करते थे। शिलाजीत वे लोग जो है हिमालय के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे, और जो है गोमेद जो है सौराष्ट्र गुजरात से प्राप्त करते थे। तो ये रहा जो है दोस्तों कुछ है प्रमुख जो है धातु और उसके प्राप्ति स्थल के बारे में। और जैसा कि कल हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जो भी प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल थे, जैसे जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी जो है, इस तरह से लोथल जो है, ये सब हम लोग कल जो है कौन से शहर जो है किस जो है नदी के तट पर बसे थे, उनमें उनके जो है खोजकर्ता कौन थे, और किस वर्ष जो है उनका खोज हुआ था, और वहां से कौन कौन सी जो है प्रमुख जो है पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, इसके बारे में हम लोग कल जो है विस्तृत रूप से चर्चा इसके पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब जो है दोस्तों अंत में हम जो है यह देखेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है का विनाश कैसे हुआ, वह सभ्यता पतन जो है कैसे हुई। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की भांति ही
इसके विघटन का प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। यानी जिस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में भिन्न भिन्न विद्वान जो है दोस्तों अपना भिन्न भिन्न मत दिए थे, उसी तरह से यहाँ जो है उसके पतन के भी बारे में जो है क्या है, एक जटिल समस्या है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इस सभ्यता के पतनोन्मुख और विलुप्त हो जाने के अनेक कारण थे, और जो है विद्वानों के कुछ जो है मत एक भी मिले हैं। जैसे गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर कहते हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है कारण थे वह बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण थे। वही जॉन मार्शल, मैके एवं एस.आर. राव, यहाँ पे 3 विद्वान हैं। ये तीनों विद्वान जो है बाढ़ से जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताते हैं, अर्थात तीनों विद्वानों का एक मत हो गया। उसी तरह से जो है दोस्तों ओरेल स्टाइन, ए.एन. घोष, ये जो है जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बताते हैं। तो M.R. साहनी जी बताते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन से, यानी भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है। वहीं जो है जॉन मार्शल जो है बताते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण, अर्थात जो भी केंद्रीय शक्ति रही होगी वह धीरे धीरे शिथिल पड़ गई होगी, और इस प्रकार जो है वह सभ्यता जो है क्या हो गई होगी, विलुप्त हो गई होगी। इसी तरह से K.U.R. कनेडिक जो है प्राकृतिक आपदा से सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से ये रहा जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जो कल जो है एक छोटा सा जो है वीडियो था, और आज जो है ये दोनों मिलाकर मेरे ख्याल से लग रहा है कि 50 मिनट से अधिक नहीं होगा। इस तरह से यह छोटा सा प्रयास था, और जो छोटा सा प्रयास है ये जो है मेरे ख्याल से गागर में सागर वाली बात है। बड़े बड़े संस्थान जो है इस जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है 2 घंटा 3 घंटा में वीडियो जो है 4 वीडियो में जो है इसको देते हैं, और जो है इसमें से प्रायः यह देखा जाता है कि बीपीएससी में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या एक प्रश्न जो है कभी कभी जो है यूपी पीसीएस में या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें बताने के लिए तो बहुत सारा जो है बताया जा सकता है, लेकिन जो भी इसमें का कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, जो छंट कर जो है बात आई उसको मैं आप लोगों के सामने रखा। अब जो है इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जो है अब मेरे वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।